350 साल पहले बने इस 12 महादेव मंदिर का एक अलग इतिहास है। कहते हैं कि कोन नगर के रहने वाले एक जमींदार रुद्र प्रसाद चौधरी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह 12 महादेव का मंदिर काफी प्रसिद्ध और जागृत है। रख रखाव के अभाव में आज यह मंदिर दुर्दशा की मार झेल रहा है। अब आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के भीतर। यहाँ के जो पुजारी है वो बताते हैं कि 1724 शक संवत में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। जर्जरता की मार झेलने पर विवश है 350 साल प्राचीन 12 महादेव का मंदिर। यह मंदिर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मंदिर से जुड़ी है हजारों भक्तों की आस्था, जागृत है शिवलिंग, पूरी होती है मन्नतें। ऐसे तो बंगाल में अनेकों प्राचीन मंदिर है जो जीर्णोद्धार के अभाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें से एक है हुगली जिले के राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले पंगीहाटी इलाके में स्थित 12 महादेव मंदिर। मंदिर की दूरी रिसरा स्टेशन से महज 3.5 किलोमीटर और श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर है। राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत कार्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से चंद कदमों की दूरी पर बसे इस मंदिर का निर्माण कोन नगर के निवासी एक जमींदार रुद्र प्रसाद चौधरी ने करवाया था। मंदिर के पुजारी चंदन चक्रवर्ती ने बताया कि जमींदार रुद्र प्रसाद चौधरी की काशी विश्वनाथ मंदिर पर अटूट आस्था थी। नौका युग में वह नौका से लंबी दूरी तय करके महादेव के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक रात नौका पर सवार होकर काशी जाते वक्त सेवड़ापुली में महादेव ने उन्हें स्वप्न दिया और वह अपने क्षेत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। क्या इतिहास है? ये मंदिर का इतिहास है यही कि मेरा नाम है चंदन चक्रवर्ती, इस गांव का नाम है बंगीहाटी। इसका नियरेस्ट स्टेशन आपका है श्रीरामपुर और रिसरा। तो ये मंदिर का हिस्ट्री यह है कि रिसरा का से थोड़ा देर बाद वो कोन्नगर में आज से करीब 300-350 बछर पहले रुद्र प्रसाद चौधरी नाम का एक जमींदार था। उन्होंने नौका युग में उस टाइम पर काशी में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर जाता था। तो सेवड़ापुली जाने का बाद उनको एक मैंने क्या बोला एक स्वप्नादेश मिला कि तुम तुम्हारा उधर नहीं, तुम तुम्हारा जमींदारी में हमको ये करो, प्रतिष्ठा करो। उस टाइम पर उन्होंने जमींदारी में आया, इधर उनका जमींदारी था, आकर इधर 12 शिव जी का मंदिर बनाया। और ये जो मूर्ति है ये काशी विश्वनाथ মানে उधर से आगे বলছি কোথা থেকে এসেছিল मूर्तिगुलो लिंगगुलो जयपुर राजस्थान से ये मूर्ति लेकर आया। तो 1724 शताब्द से काम शुरू हुआ। करीब 1720 शताब्द नहीं तो 1724, करीब 300-350 बछर का पुराना मंदिर है। कुछ लोग इधर आते हैं पूजा देने के लिए, लेकिन ठीक प्रचार नहीं है इस मंदिर का और कोई सरकार का भी ध्यान नहीं है इस मंदिर पर। हम लोग पंचायत में गया था और लेकिन कोई ये नहीं सुराहा नहीं मिला। तो कुछ आदमी मैंने आया, कुछ डोनेशन दिया, उससे थोड़ा बहुत काम हुआ मंदिर का। लेकिन वो अमूल पूरा मंदिर ठीक करने से बहुत सारे रुपया का ये है प्रयोजन है। गरीब इलाका है तो, और हम लोग भी इसका पुरोहित है, लेकिन हमको पास उतना रुपया नहीं है जो इसको पूरा संस्कार कर सकते। इस मंदिर का संचालन वर्तमान में कौन कर रहा है? संचालन एक कमेटी पहले था, फिर कमेटी एक गया तो तोड़ दिया। तो है 2-4 आदमी है, जैसे हम हैं, मेरा वो बड़ा भाई है, दादा है, उन्हें पूजा पाठ करता है, और 2-4 आदमी हैं ऐसे। तो क्या सरकार या फिर और किसी को स्थानीय प्रशासन या इसको कोई जानकारी दी गई है कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार करने को लेकर कोई
पहल की गई है? हाँ, माने बहुत सारे आदमी आया था ऐसे, माने वो जो यूट्यूब में दिखाया गया, हाँ, और माने जोगाजोग भी किया, लेकिन कुछ सुराहा नहीं मिला। एक्चुअली मैटर ये है कि उस टाइम पर राजा रुद्र प्रसाद चौधरी ने जब देखा माने इतना मंदिर तो कर दिया, लेकिन इसको पूजा पाठ कौन करेगा, तो माने आर्यादह से दीननाथ चट्टोपाध्याय नाम को एक व्यक्ति को पंडित को इधर लेकर आया, तो उन्होंने पहले पूजा पाठ शुरू किया। उनका ही वंशधर हम लोग हैं। अभी मेरा जो वंश में है 2-4 घर इधर है, बाकी 2-4 घर श्रीरामपुर में है। अभी पूजा पाठ करने का ही अपना अगले दिन में पंडित नहीं मिलेगा, ऐसे हुआ है। अच्छा, मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर एक सिद्ध मंदिर है। बहुत सारे पूरा इंडिया का साधु संत इधर आता है, रहता है, फिर बाबा को ये करके मैंने ये है जाता है। सावन महीना में एक उत्सव होता है इसका। आज से 100 साल पहले तो बहुत नाम था इनका। मैंने इधर पर मैंने ये होता है, मैंने गाजन का ये होता था, गाजन मेला होता। हाँ, गाजन का मेला होता था, झांप होता था। तो अभी सावन मास में एक वो आपका रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, यज्ञ होता है मंदिर में। इस साल हुआ नहीं, मैंने एक के लिए कोरोना महामारी के लिए हुआ नहीं। एक मैंने सिद्ध मंदिर है इधर, मैंने जो आदमी आते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं मैंने कितना सिद्ध मंदिर है। धन्यवाद। तकरीबन 350 वर्ष पुराना ये शिव मंदिर है जो कि जर्जरता की बाढ़ झेल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को 350 साल पहले कोलनगर के रहने वाले एक जमींदार रुद्र प्रसाद चौधरी ने बनवाया था। और ये भी बताया जा रहा है कि रुद्र प्रसाद चौधरी की काशी विश्वनाथ भगवान शिव पर काफ़ी आस्था थी और वे उस समय नौका से काशी विश्वनाथ जाया करते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि 12 महादेव मंदिर का उनको निर्माण करवाना है। वो स्वप्न आने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करवाया और एक एक करके एक साल में एक शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा शिवलिंग दिखाए। ये शिवलिंग काफ़ी जागृत है। बताया जा रहा है एक समय ऐसा था कि यहाँ पे हजारों भक्त आया करते थे, पूजा अर्चना होती थी, लेकिन आज ये वीराने की मार झेल रहा है। न तो इस मंदिर पे सरकार का ध्यान है, न मंत्री का ध्यान है, न विधायक का ध्यान है, न सांसद का ध्यान है और ये मंदिर पूरी तरह से जर्जरता की मार झेल रहा है। हमारे देश में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिन्हें जीर्णोद्धार की तत्काल जरूरत है। इसके बावजूद भी इन मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। न तो प्रशासन और न शासन, दोनों की ही नींद इस मंदिर को लेकर नहीं खुली है। मैं आपको एक बार और कहूँगा, हमारे कैमरामैन को इस जर्जरता की तस्वीरें मंदिर की दिखाए, किस तरह से ये मंदिर जर्जर हो रखा है। वैसे तो हमारे देश में धर्म को लेकर अनेकों राजनीति होती है, लेकिन इस मंदिर के तरफ आज तक किसी नेता या फिर समाज सेवी का ध्यान नहीं गया। इसके वजह से यह मंदिर जर्जरता की मार झेल रहा है। इसके बाद ही जमींदार जगह की खोज करने लगे। उन्हें बांगीहाटी मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान नजर आया, जहां एकांत में महादेव वास कर सकते हैं। इसके बाद ही इलाके में काशी के तर्ज पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। फिर क्या था, अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार रुद्र प्रसाद ने मंदिर की आधारशिला रखी और फिर बारी बारी से एक वर्ष में एक शिवलिंग की स्थापना हुई। ऐसे 12 वर्षों में 12 शिवलिंग और भव्य 12 महादेव का मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर से हुगली नदी की दूरी महज 5 किलोमीटर है। हाल ही में मंदिर के मुख्य द्वार पर मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई और मंदिर के दाहिने हिस्से पर भगवान राधे कृष्ण की। आज ये मंदिर जर्जरता की मार झेल रहा है। जमींदार रुद्र प्रसाद ने मंदिर के पुजारी के वंशजों को मंदिर की देखभाल के लिए सुपुर्द कर दिया था। मंदिर में एक ट्रस्ट भी बना, लेकिन ग्रामीण आबादी होने की वजह से फंड कलेक्शन नहीं हो सका, जिसकी वजह से
मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने में ट्रस्ट असमर्थ रहा। बताया जाता है कि यह मंदिर सिद्ध और जागृत है। मंदिर में अपनी मुराद लेकर आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। हर वर्ष सावन माह में यहाँ भव्य श्रावणी मेला और चरक मेला भी लगता है। मंदिर में पहले दूर दराज से हजारों लोग दर्शन के लिए आया करते थे। श्रावण माह में पूरा इलाका शिव भक्ति के भजनों से गूंजता था। भले ही धर्म को लेकर देश भर में राजनीति गर्माती रहती है, लेकिन विलुप्त होती प्राचीन धरोहर पर नेता, सांसद, विधायक, पंचायत प्रधान, पंचायत सदस्य या फिर किसी भी स्वयंसेवी संस्था का ध्यान केंद्रित नहीं होता। यदि इस मंदिर पर सरकार या फिर सरकारी नुमाइंदों का ध्यान आकर्षित होता तो यह धर्मस्थल एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित हो सकता है। पर्यटन मंत्री से लेकर पर्यटन विभाग ने आज तक इस प्राचीन धरोहर को बचाने को लेकर कोई पहल नहीं की। नतीजन मंदिर दिन प्रतिदिन जर्जर होते जा रहा है। मंदिर की बाहरी दीवार धराशायी होने के कगार पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस अति प्राचीन धरोहर को खो बैठेंगे? मंदिर के पुजारी चंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर वह लोग पंचायत से लेकर संबंधित सभी विभागों में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसकी सूट तक लेने वाला कोई नहीं। इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव की भव्य शिवलिंग प्राचीन काल में जयपुर से मंगवाई गई थी और यह मंदिर बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। धन के अभाव में मंदिर का संस्कार करवाना संभव नहीं। यदि पर्यटन मंत्री सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करे तो शायद विलुप्ति के कगार पर खड़े इस धरोहर को बचाया जा सकता है और हजारों लोगों की आस्था भी बनी रहेगी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा कि कोई भी सरकारी गैर सरकारी संस्था आए और धर्म आस्था की रक्षा करे ताकि नष्ट होती प्राचीन संपदा को बचाया जा सके। मंदिर के आसपास अनेकों कल कारखाने हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ केंद्रित नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मंदिर 350 साल पुराना ये मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, आखिर दुर्दशा की मार क्यों झेल रहा है और इसका जीर्णोद्धार कब तक होगा? राज्यधरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से सटा है एक पुराना 300 वर्ष प्राचीन पारा महादेव का मंदिर। आज वो जर्जरता की मार झेल रहा है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। न तो सरकार का ध्यान गया और न ही किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का या पर्यटन विभाग का, और एक प्राचीन धरोहर है जो आज जर्जरता की मार झेल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इस मंदिर के बारे में तो हम सूचना नहीं थी हमारे पास। आपके चैनल के माध्यम से, 10 तक के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ इस प्रकार का कोई पुराना धरोहर हिंदू धर्म का मंदिर यहाँ पे है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर इस प्रकार का जो भी सनातन धर्म का जो भी अस्तित्व बचाने वाला इस प्रकार का मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उसको फिर से उसके असली रूप में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सूचना मिले, लोग भोलेनाथ का दर्शन करने वहाँ पे जाए, ये हम सभी चाहेंगे। और हमारी जितनी भी सहयोग
हम कर पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे कि इस मंदिर को फिर से पुनः स्थापित किया जाए, पुनः इसकी मरम्मत करके लोगों के लिए इस मंदिर को खोला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में इस मंदिर का, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए। यहाँ से कुछ ही दूर पे राजेधरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांगीहट्टी इलाके में दिल्ली रोड से सटा हुआ एक प्राचीन मंदिर है, 12 महादेव का मंदिर, जो आज जर्जरता की मार झेल रहा है। बताया जा रहा है कि 350 वर्ष पहले कोन्नगर के एक जमींदार रुद्र प्रसाद चौधरी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज ये मंदिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, 12 महादेव मंदिर कनाईपुर, आपको बागनीहट्टी राजधरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। मेरा जन्म रिसड़ा में आज से लगभग 40 साल पहले हुआ था, परंतु मुझे भी इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बधाई देता हूं आपके चैनल दस्तक भारत को कि आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे इस मंदिर के विषय में बहुत सी अहम जानकारियां प्राप्त हुई। 12 महादेव मंदिर लगभग 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 350 वर्षों पहले। इसे कोन्नगर के रुद्र प्रताप चौधरी जो थे, उन्होंने इसका बनाया था इस मंदिर को, और राजधरपुर ग्राम पंचायत के बागनीहट्टी में यह मंदिर स्थित है। आज जिस अवस्था में यह मंदिर स्थित है उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है। मैं जब हमको जानकारी मिली तो अपने जो सामाजिक स्तर पर हमने प्रण किया है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी समाज के सभी तबकों के साथ लेकर के इस मंदिर का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यह भी कोशिश करेंगे कि सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इस मंदिर का कायाकल्प बदला जाए और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे हुगली डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, जितने भी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु हैं बाहर के भी, वो भी इस मंदिर का दर्शन करें और पर्यटन स्थल के रूप में इस मंदिर परिसर का और आसपास के क्षेत्र का विकास हो। इससे रोजगार की भी सृजन होगा और उस मंदिर का पुनरुद्धार भी होगा। हेरिटेज के रूप में अगर इस मंदिर को घोषित करती है राज्य सरकार, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कदम होगा।